स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन एम करीम स्पीड एंड वेलोसिटी का। यह पार्ट 2 है, जिसमें कि इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग ने किया था 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। आज हम लोग करेंगे 16 टू 25 क्वेश्चन नंबर को हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग आते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उससे हमारे पास सम फॉर्मूला है जिसको कि हम लोग याद रखेंगे। ऐसे ये फॉर्मूला हम लोग ने लास्ट क्लास में भी इस पे डिस्कस किया था कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाने से पहले हमें इस सारे फॉर्मूला का एक्चुअल कॉन्सेप्ट और याद रहना चाहिए, जिससे कि प्रॉब्लम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आवे। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। बोला गया है इन दी क्वेश्चन नंबर 14, इफ द साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम ए टू सी। मतलब क्या है, एक साइक्लिस्ट है जो कि ए से सी जा रहा है। मतलब क्या है, ए पॉइंट पे है और वह सी पॉइंट पे जा रहा है। सी पॉइंट पे जा रहा है, तब बोलता है कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड बोला है फाइंड एवरेज स्पीड बोला है। और सेकंड क्वेश्चन बोला है फाइंड एवरेज वेलोसिटी बोला गया है। तो अगर हमें निकालना हो एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। जब हम लोग बात करते हैं ए से सी ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए से सी जाएगा, तो इसका एक रूट ये होगा, एक साइक्लिस्ट है तो इस पाथ से जाएगा, तो ये क्या होगा, एक सेमी सर्किल बनेगा। और कंप्लीट सर्किल का हम लोग जानते हैं क्या होगा, 2 पाई आर होगा। तो सेमी सर्किल बनेगा तो क्या होगा, बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, पाई आर बन जाएगा। पाई आर क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया, पाई आर हो गया। और रेडियस क्या है, पाई इंटू 10 हो गया, मतलब क्या है 10 पाई हो गया। और जब हम लोग 10 पाई की बात करते हैं, 10 पाई हमारा क्या बन गया है, 10 पाई हमारा डिस्टेंस हो गया है। और टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम हमारा 10 सेकंड हो गया है। टोटल टाइम क्या है हमारा, 10 सेकंड हो गया है। तो बोला गया है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, 10 पाई हो जाएगा। ये हमारा 10 पाई टोटल डिस्टेंस है और टाइम कितना है, 10 सेकंड है। तो हमारा पास जो फॉर्मूला आ गया है, और फॉर्मूला के अनुसार जो आंसर आ गया वह क्या है, पाई मीटर पर सेकंड, जो हमारा ये आंसर को मैच करता है। दूसरा क्या बोला गया है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट ए से सी क्या, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये सेंटर होगा तो ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां से लेकर हो जाएगा 20 मीटर। मतलब ए से सी जाने में 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम पुट करेंगे, 20/10 ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा हो गया है वेलोसिटी का वैल्यू आ गया है। ओके, आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बोला गया है इन द गिवन फिगर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बोला गया है कि इन द गिवन फिगर इफ ए मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी अलोंग द साइड। मतलब कि कोई आदमी ए से सी पे जाता है, मतलब कि कोई भी मैन है, कोई पर्सन है, वह ए से सी जाता है अलोंग द साइड इन 2 सेकेंड। तो अगर ऑब्जेक्ट ए से बी जाएगा, हमारे पास दो रास्ता होगा जाने का ए से सी पे, वह क्या होगा, ए से डी जाएंगे और डी से सी जाएंगे। ये फर्स्ट रास्ता है, फर्स्ट रूट है हमारे जाने का। सेकंड क्या होगा, ए से बी जाएंगे और बी से सी जाएंगे, ये हमारा सेकंड रास्ता है। हम लोग कोई एक लेके चलते हैं। हम लोग मानते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट या पर्सन ए से सी जाता है अलोंग दी डी, मतलब पहले ए से डी जाता है और डी से सी जाता है। तो ये जो एक्चुअल रिलेशन हो गया हमारे पास, निकालना क्या, ए से सी निकालना है। ए से सी निकालना है, इसका मतलब क्या है कि ए से सी अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया है 20 मीटर। मतलब 10 मीटर प्लस 10 मीटर, यह क्या हो जाएगा 20 मीटर। कितना सेकंड लगा है, 2 सेकंड लगा है। तो हम लोग 2 सेकंड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू कितना आ गया है, 10 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ गया है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। ये हम लोग ने निकाला, एवरेज स्पीड निकाल दिया है। क्या क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है 20 मीटर और टोटल टाइम क्या है 2 सेकंड। तो हमारे पास वैल्यू आ गया है 2 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ गया है, 10 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ गया है।
अगर हमें बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए, मतलब क्या है कि ए से सी का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल है, आप जानते हैं कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल बनता है, इसका 10 है, इसका 10 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10√2, मतलब क्या होगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट। तो 100 प्लस 100 रूट बराबर हो जाएगा 200 का रूट, ये हो जाएगा बाबू 10√2। ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, 10√2 बटा टोटल टाइम, टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेकेंड। वो बाहर क्या हो गया, टोटल टाइम क्या हो जाएगा 2, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया एसी हो गया, और टाइम क्या है 2 सेकेंड हो गया। तो वैल्यू जो आ गया है, अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को पुट करते हैं, क्या होगा 10√2/2, ये हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो हम लोग ने अभी क्या देखा, 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ने देखा कि आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चेंज है, और उसके कारण वेलोसिटी और स्पीड का वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है ए शिप मूव्स ड्यू ईस्ट विथ ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर आवर फॉर 1 आवर एंड देन मूव्स ड्यू टू नॉर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर आवर फॉर द अनदर 1 आवर। मतलब बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट हम लोग मान लेते हैं, जब भी हम लोग कुछ जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो कुछ ऐसा मान के चलेंगे, ये क्या है, ओ है, मतलब ओरिजिन है, यह ईस्ट होगा, यहाँ पे ये नॉर्थ होगा, मतलब क्या ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट, ये हमारा पास डायरेक्शन है। बोला गया है, क्वेश्चन के अनुसार बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ बैठा हुआ है और वह 1 घंटा जाता है ईस्ट की तरफ 40 मीटर पर आवर के स्पीड से। तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 40 मीटर। उसके बाद बोला गया है देन मूव्स ड्यू टू द नॉर्थ डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर आवर, मतलब क्या है, यहाँ से यह मूव कर जाएगा, वह क्या जाएगा 30 मीटर पर आवर के स्पीड से इधर घूम जाएगा। फिर यह 1 घंटा चला है तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, मतलब क्या है 40 मीटर और 30 मीटर। बोला गया है कि कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40 मीटर प्लस 30 मीटर, कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 70 मीटर। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गया है टोटल डिस्टेंस का क्या है, 70 मीटर है। और टाइम कितना रहा है, क्योंकि 1 घंटा इधर चला था और एक घंटा इधर, तो मतलब क्या 2 आवर टाइम हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 आवर को हम लोग क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं मिनट में, या हम लोग आवर में भी रखते हैं। तो अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं, क्या होगा 70/2 हो जाएगा, कट के कितना जाएगा 35 मीटर पर आवर वैल्यू आ गया। अगर हमें इसका वैल्यू निकालना हो मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे निकालेंगे, 70/2 इंटू 60 कैसे आएगा, 7/12, ये जो वैल्यू आ जाएगा 7/12 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। जब हम लोग निकालते हैं मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे तब। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बोला गया है इन दी एबव क्वेश्चन कैलकुलेट्स इट्स एवरेज वेलोसिटी, बोला गया है एवरेज वेलोसिटी निकालना है। मतलब क्या है, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं, अगर क्वेश्चन बोला गया है कि ये हमारे पास डिस्टेंस क्या था 30 मीटर, और ये हमारे पास डिस्टेंस क्या था 40 मीटर। तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जब यहाँ से चलना शुरू किया है, क्योंकि यह ईस्ट होगा और यह नॉर्थ होगा, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से ओ से चलेगा, ई की तरफ चलेगा, तो क्या होगा 30 मीटर चलेगा, और देन आफ्टर जब ऊपर की ओर आएगा तो क्या होगा 40 मीटर होगा। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 70 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ओ से एन होगा, या इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का अंडर रूट 900 प्लस 1600 बटा रूट अंडर, ये वैल्यू हो जाएगा 2500, और रूट हो जाएगा क्या हो जाएगा, वैल्यू 50 आ जाएगा। तो 50 चला आएगा, तो यहाँ पे ON का जो वैल्यू आ गया है, ON का जो वैल्यू हो गया है वह 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, वैल्यू आ गया है 50। अब जो हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, समय कितना लगा है 2 आवर, क्योंकि 1 आवर इधर और 1 आवर इधर, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2 आवर हो गया। तो 2 आवर हम लोग करेंगे 50/2 से डिवाइड करेंगे, कट गया तो 25 मीटर पर आवर हो गया, जो वेलोसिटी हो गया है। अगर हम लोग ये थीटा निकालना चाहेंगे, ये थीटा है tan थीटा, अगर थीटा निकालते हैं तो क्या होगा, थीटा हो जाएगा 30/40, और ये जो वैल्यू हो जाएगा P/B का होता है फॉर्मूला, और जो वैल्यू हो गया 3/4, और थीटा निकालेंगे tan इनवर्स 3/4 नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब क्या है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हमारा क्या है
डायरेक्शन है। ये हमारे पास निकल गया है एवरेज वेलोसिटी, जो निकालना है क्वेश्चन नंबर 19 में निकालना है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोला गया है ए शिप मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड due to east and then it turns through 90 degree due north and covers the same distance with a speed of 4 मीटर पर सेकेंड calculates its average speed। बोला गया है क्वेश्चन जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर पहले बनाया है उसी को यहाँ पे रिवाइज किया गया है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ पे नॉर्थ है। कोई ऑब्जेक्ट इधर आया है, वह कितना आया है, वो आया है 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आया है और वह फिर क्या किया है कि घूम गया है नॉर्थ की तरफ और वहां पे चला है 4 मीटर पर सेकेंड चला है, 4 मीटर पर सेकेंड चला है और बोला है कि दोनों में क्या होगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब O से E और E से N का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या मानते हैं कि O से E का जो डिस्टेंस है वह क्या है, x है और E से N क्या x है। या जो दोनों डिस्टेंस है वह क्या है, सेम है। हम लोग मान लेते हैं कि O से E जाने में T1 समय लगा है और E से N से E जाने में T2 समय लगा है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T इक्वल टू T1 प्लस T2 वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि अगर 3 मीटर पर सेकेंड है, हम लोग ने एक फिगर को ड्रॉ किया है और यहाँ से निकाला है। अब हमें क्या निकालना है कि जब हमें निकालना है एवरेज स्पीड, तो आपके पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस x प्लस x हो जाएगा, वह क्या होगा 2x हो जाएगा, जो वो x माने हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम T1 और T2। तो हम लोग क्या करते हैं कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आपके पास अगर इसकी बात करेंगे तो स्पीड क्या है 3 और टाइम क्या हो जाएगा T1 और डिस्टेंस क्या हो जाएगा x। तो टाइम T1 इक्वल टू हो जाएगा x बाई 3, ये हम निकाल दिए। अगर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, E से N की बात करेंगे जिसमें T2 समय लगा है उसमें क्या होगा x बाई 4 चलाएगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 x बाई 3 प्लस x बाई 4। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 7x बाई 12 हो गया। 7x बाई 12 का वैल्यू आ गया है, टोटल टाइम इक्वल टू 7x बाई 12। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OE प्लस EN का वैल्यू आ गया, तो x प्लस x हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा 2x वैल्यू आ जाएगा। तो ये टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब निकालना है हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे 2x हो जाएगा और आपका टाइम क्या हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा 7x बाई 12। हम लोग ने पुट किया, x से x कैंसिल हो गया। अब क्या करना है कि 12 ऊपर चला आएगा, 2 इंटू 12 बटा 7, ये कट कुट के क्या हो जाएगा 3.42 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वैल्यू आ गया है क्वेश्चन नंबर 20 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बोला गया है इन दी एबव क्वेश्चन कैलकुलेट्स इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो सिस्टम एक ही है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू x है और ये x वैल्यू है और ये वैल्यू आ जाएगा √2x, ये वैल्यू आ जाएगा √2x और टाइम क्या था, टाइम था हमारे पास 7x बाई 12। अब डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा √2 बाई 7x बाई 12 कट गया, ये वैल्यू आ जाएगा 12 √2 बाई 7 और वैल्यू हो जाएगा 2.46 मीटर पर सेकेंड। और थीटा, ये जो थीटा आ गया है वह tan इनवर्स x बाई x, मतलब कट कुट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और tan इनवर्स 1 क्या होता है 45 डिग्री वैल्यू होता है। इस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री वैल्यू आ गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का निकाले हैं एवरेज वेलोसिटी निकालना रहा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक क्वेश्चन बोला गया है, इज इट करेक्ट दैट द एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। यह कोई जरूरी नहीं है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वह मीन वैल्यू के बराबर होगा, मतलब क्या इनिशियल और फाइनल के मीन के बराबर होगा, ऐसा यह कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा नो। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। बोला गया है ए स्मॉल बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 100 मीटर ऑन ए फ्लोर। A small ball is dropped from a height 100 meter on a floor. The ball rebounds to a height of 20 meter. हम समझते हैं क्या है, हम मानते हैं कि एक फ्लोर है, ये फ्लोर है, ओके। एक बॉल है जो कि 100 मीटर से 100 मीटर पे हाइट पे है और वह फ्लोर पे आके गिर जाता है, वह फ्लोर पे क्या है गिर जाता है। मतलब क्या है, यह हाइट क्या है, हाइट आपका ये वैल्यू हो गया, ये आपका 100 मीटर है, हम लोग जानते हैं। अब उसके बाद बोला गया कि जब ही जैसे ही बॉल यहाँ पे आया, वह बॉल यहाँ पे आया और फिर ऊपर चला गया है कितना 20 मीटर। अब बोला गया है कि फाइंड इट्स एक्सीलरेशन और टाइम बोला है 0.02 सेकेंड और जी का मान बोला गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो हम जानते हैं फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला होता है, u इनिशियल 0 होगा तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2gh और v का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 2gh। मतलब इसके पास जैसी बॉल नीचे आएगा क्या होगा v इक्वल टू रूट 2gh वैल्यू होगा। हम लोग पुट करेंगे 2 इंटू 100 इंटू 10, वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 44.72 मीटर पर सेकेंड, जो हम लोग ने यहाँ पे लिख रखा है। अगेन जैसी बॉल ये यहाँ पे भी इस पे आया और भी जब फिर अगेन क्या हुआ कि इससे वो ऊपर चला गया तो हाइट क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो हम लोग ने क्या किया है फिर इसको निकाला है 2 इंटू 10 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हो गया फाइनल, ये हमारे पास हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल, ये हो गया इनिशियल। तो आपको मालूम है कि जब हमें निकालना है एक्सीलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम होता है, इसका मतलब क्या है कि जब वेलोसिटी चेंज करेगा मतलब क्या है उसका वैल्यू क्या होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल क्या है v है और इनिशियल क्या है माइनस, ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम लोग बात करेंगे माइनस की बात करेंगे। माइनस आ रहा है से नीचे आएगा तो माइनस वाई एक्सिस में होगा, तो हम लोग ने क्या किया है माइनस यू का वैल्यू हम लोग ने पुट किया है, माइनस यू हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 44.72 मीटर पर सेकेंड और जब वैल्यू को तोड़ा गया तो क्या हो गया 74.72 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग ने क्या निकाल दिया 3236 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। ये हमारा क्या हो गया 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया है। हम लोग ने इस क्वेश्चन को एक मेथड से बनाया है, अगले क्वेश्चन जो आएंगे उसको हम लोग अनदर मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन बोला गया है ए बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन ए फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। मतलब क्या है देखिए अगर क्वेश्चन बोला गया है ये बॉल है और वहां से क्या हो गया 5 मीटर हाइट से वो नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आया है और अगेन वो रिबाउंड्स हुआ है 3.2 मीटर पर सेकेंड पे रिबाउंड्स हुआ है। तो 3.2 मीटर पर सेकेंड पे ऊपर चला गया है, इसका मतलब क्या है क्या देखा है कि जब आपका कोई बॉल है जो 5 मीटर से हाइट से ऊपर नीचे आता है और अगेन वह क्या होता है 3.2 मीटर पर सेकेंड हाइट पे जाता है और टाइम दिया गया है 0.1 सेकेंड दिया गया है। तो हमारा क्या काम है फिर हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे जो होगा वेलोसिटी और यहाँ पे जो होगा वेलोसिटी और दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। तो अभी हमने फॉर्मूला को प्रूव किया है v इक्वल टू होता है रूट अंडर 2gh, ये हो गया। तो रूट 2gh रूट 2 गुना g और h कितना है 5 50 100 ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो जाएगा जो कि नीचे की ओर है मतलब क्या है माइनस 10j, यह वेलोसिटी हो जाएगा अगर हम वेक्टर की बात करते हैं। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया और फिर वह ऊपर गया है 3.2 मीटर पर सेकेंड से, तो हम लोग ने क्या निकालेंगे इसका निकाल दीजिए v1 और v2 निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.2 इंटू जी और 20 आपका 64 का रूट ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड और यह ऊपर की ओर जा रहा है मतलब क्या ऊपर की ओर जा रहा है मतलब क्या 8j हो जाएगा मतलब क्या है 8 माइनस 10j और प्लस 8j मतलब क्या है माइनस 10j और प्लस 8j यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। माइनस 10j नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है 8j, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1। तो v2 क्या है 10j माइनस ऑफ माइनस 10j क्या हो जाएगा 18j। तो आपका चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा 18j हो जाएगा और टाइम कितना है आपका डेल्टा टी का टाइम दे दिया है 0.1 सेकेंड। तो हमारे पास एक्सीलरेशन निकालना है डेल्टा v बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा v कितना हो जाएगा 18j बटा डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास जो टी का वैल्यू है 0.1 सेकेंड। तो जो वैल्यू आ रहा है 180j, यह वैल्यू आ रहा है एक्सीलरेशन का। जब इसके हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो क्या जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गया है। तो हम लोग ने 24 क्वेश्चन को सोल्व किया, तो 24 नंबर क्वेश्चन और 24 नंबर क्वेश्चन और 23 बोथ आर सेम। हमने दोनों क्वेश्चन को क्या किया है दो मेथड से बनाया है, यह दो मेथड से इस तरह का प्रॉब्लम बना सकते हैं, एक स्केलर फॉर्म में एक वेक्टर फॉर्म में। ओके अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे। लिखा हुआ है अंडर व्हाट कंडीशन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द एवरेज
वेलोसिटी। बोला गया है कि वह कौन सा कंडीशन है जिसमें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी बॉडी का इक्वल होगा उसके एवरेज वेलोसिटी से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रूल यही होगा कि जब यह तभी बराबर होगा जब आपका बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा। मतलब क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट जो है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट जो है वह अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा, तब आपका ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। तो हम लोग ने आज क्या किया है, एम करीम चैप्टर नंबर 2 स्पीड एंड वेलोसिटी पार्ट 2। मतलब क्या है कि पार्ट 1 में हम लोग ने 1 से 15 का आंसर किया था, आज हम लोगों ने 16 से 25 का आंसर किया है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्पीड एंड वेलोसिटी का कंप्लीट न्यूमेरिकल का यह लेक्चर खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 एम करीम न्यूमेरिकल के साथ, और उसका हम लोग वहां पे सॉल्यूशन करेंगे। तब तक ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।